नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेके आए हैं जिसे पढ़कर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आज की हमारी कथा का नाम है रविवार व्रत कथा। सूर्य के जिस रविवार व्रत को करने से व्यक्ति को सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, उसकी विधि, नियम और धार्मिक महत्व क्या है, ये जानने के लिए ज़रूर देखें ये हमारा वीडियो। हिंदू धर्म में रविवार के दिन की जाने वाली पूजा का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा करने का विधान है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य से जुड़ा कोई दोष हो तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं क्या है रविवार पूजा का धार्मिक महत्व और व्रत का सही तरीका। रविवार व्रत और पूजा की विधि। रविवार के दिन भगवान भास्कर की कृपा पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। इसके बाद सबसे पहले साफ लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ दे। फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल कपड़ा बिछाकर बैठे और भगवान सूर्य की पूजा आरंभ कर दे। इसके बाद सूर्य देव के बीज मंत्र की 5 माला का जाप करें। उसके बाद रविवार व्रत की कथा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। भगवान सूर्य नारायण को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करने का विशेष फल माना गया है। रविवार की पूजा में सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाना चाहिए। सूर्य देव की परिक्रमा एक स्थान पर खड़े होकर दी जाती है। ऐसे में आप जहां खड़े हैं उसी स्थान की परिक्रमा करें। व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डालें और न किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। जब आपके रविवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो उद्यापन करते समय कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और दक्षिणा दें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्राप्त काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने
प्राप्त होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। राजत्याग में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। जय सूर्य देवाय नमः। हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना। ऐसी और धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।